हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। आप सभी को पता ही है कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, कुछ तो होते हैं फुल टाइम एस्पिरेंट्स, उसके साथ ही कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स भी होते हैं। अब वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास एक इशू रहता है, वो है टाइम का शॉर्टेज। ठीक है ना, टाइम की शॉर्टेज रहती है। अब इसी डिमांड को समझते हुए हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करते हुए एक प्रॉपर प्लान वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किया जा पाए, ताकि वो अपनी जॉब के साथ साथ अपना जो ड्रीम है यूपीएससी का, उसको भी परस्यू कर पाए। राइट, अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ हमारे प्रारंभ बैच के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल हमेशा ही एक इशू रहता है और वो होता है टाइम का। अब इस वजह से टाइम को इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए अगर हमारे पास प्रॉपर चीज़ें अवेलेबल हो इन अ प्लान्ड ऑर्डर कि अच्छा ये चीज़ इस टाइम पर करनी है, एंड सारी की सारे जो भी कंटेंट हो वो बिल्कुल स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती हैं। अब इसी डिमांड को समझते हुए हमने लॉन्च किया है प्रारंभ बैच। प्रारंभ बैच बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होके एडवांस लेवल तक जाता है, जहाँ पर वीडियो लेक्चर की फॉर्म में प्री प्लस मेंस का कवरेज किया जाता है, साथ ही सीसेट के लेक्चर भी इसके अंदर आपको मिलेंगे, एंड करंट अफेयर्स रिगार्डिंग भी सारी की सारी चीज़ें कवर करी जाती हैं। इसके साथ ही साथ अपनी प्रेपरेशन को इवेल्युएट करने के लिए टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करी जा रही है, जिसके अंदर चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, या फिर जितना भी जो मेंस का सिलेबस होता है उसको भी एडुकेटली कवर किया जाता है। तो आप प्रारंभ को एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन कंसिडर कर सकते हो अपनी प्री, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू की प्रेपरेशन के लिए। राइट, देखो एक चीज मैं बता दूं, जो फुल टाइम एस्पिरेंट्स के लिए ना ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो आपको ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पे वो भी मिल जाएगा। तो अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट है तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को कवर कर लीजिएगा। अब मैं मान के चल रहा हूं कि जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो 2023 में अपना अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, दैट इज नियरली आज से 14 मंथ्स बाद। राइट, क्योंकि अब हम अराउंड अप्रैल स्टार्ट होने वाला है, तो अराउंड हम 14 मंथ्स हमारे पास गैप पड़ा है टुवर्ड्स द प्रीलिम्स। अब है क्या, प्रीलिम्स होगा जून 2023 में एंड मेंस होगा सितंबर 2023 में। अब इन दोनों में ना कुछ गैप देखो कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कितना गैप है। तो नियरली आप देखोगे लगभग 3 मंथ्स का गैप है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट अराउंड रफली 3 मंथ्स हम मान के चल सकते हैं। क्या 3 मंथ्स के अंदर आप पूरा का पूरा मेंस कवर कर लोगे? इसके अंदर ऑप्शनल भी आता है, एसए भी आता है, 4 जीएस के पेपर भी आते हैं, जीएस 1 to 4। क्या सारा कुछ कवर हो जाएगा? आंसर राइटिंग भी करनी है हमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन 3 महीनों में अच्छे से करना तो देखो मुश्किल है। तो हमें क्या करना होगा, हमें करनी होगी इंटीग्रेटेड स्टडी, यानी कि प्री प्लस मेंस। जो हमारे पास अभी प्रीलिम्स तक हमारे पास जो 14 मंथ्स अभी पढ़े हुए हैं ना, यहां पर अगर हम इंटीग्रेटेड स्टडी पढ़ें प्रीलिम्स एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि बाय द मेंस जब हम सितंबर 2023 में देंगे, तब तक हम अच्छे से हमारे एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो पाए। राइट, थोड़ा स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्ट्रेटेजी में ना एक इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज्यादा, आपको अपने जो सोर्सेज है ना उनको लिमिट रखना है। सोर्सेज लिमिट रखने का मीनिंग कि एक बार ना डिसाइड कर लिया कि अच्छा हाँ पॉलिटी मैं लक्ष्मीकांत से ही पढ़ूंगा, तो अब आगे ना उसको चेंज नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि कल को कोई बोले कि यार ये वाला क्वेश्चन ना इस XYZ बुक से आया था तो तू ये पढ़ ले, तो आप उसके पीछे भागने लग जाओ, फिर कुछ ऐसे नई बुक्स की तरफ भागने लग जाओ। ऐसा नहीं करना। आपने एक प्रॉपर बुक लिस्ट बना लेनी है, सोर्सेज बना लेने हैं, फिर उनको रिलीजियसली फॉलो करना है। अगर आपको बुक लिस्ट में कुछ इशू आ रहा है तो ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पे हमने ऑलरेडी बुक लिस्ट भी बना रखी है, आप उस पर्टिकुलर वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, तो सोर्सेज की बात तो होगी। अब आपने जो नॉर्मल डे है ना अपना, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है ना, एक मैं उसको बोलता हूं बिफोर वर्क, एक बोलता हूं ड्यूरिंग वर्क, और तीसरा है आफ्टर कमिंग फ्रॉम वर्क। ठीक है, अगर मैं मान के चलूं कि आपकी जॉब अराउंड 9 to 6 तक चलती है, थोड़ा बहुत आधा घंटा 1 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, बट रफली आप ना उसके अकॉर्डिंग अपने शेड्यूल को एडजस्ट कर सकते हो। तो मान लो 9 to 6 चलती है, तो बिफोर वर्क यानी कि काम पर जाने से पहले आपको क्या करना है, मॉर्निंग में जल्दी उठना है एंड अराउंड 2 घंटे पढ़ने की कोशिश करनी है। ठीक है ना, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से 2 घंटे से ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है ना, मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो, कोई 4 बजे उठ जाता है, कोई 5 बजे उठ जाता है, बट आपको इंश्योर करना है कि सुबह आपको एटलीस्ट एक 2 घंटे का आपको स्लॉट मिल जाए, जहां पर आप चीजें अच्छे से एक बार पढ़ लो। ठीक है, ड्यूरिंग वर्क क्या करेंगे, देखो ड्यूरिंग ना, जब आपको मान लो कि ऑफिस के टाइम पे कुछ ब्रेक टाइम मिला, कुछ लंच टाइम मिला, या कुछ वैसे आप थोड़ा फ्री हो, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा मान लो 15 मिनट या आधा घंटा कुछ पढ़ लिया या फिर कुछ रिवाइज कर लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, हमारे जो सुमित सर हैं, ठीक है ना, सुमित सर का एडिटोरियल डिस्कशन आता है,
तो आप अगर थोड़ा सा फ्री हो तो वहाँ पे ऑफिस में बस जब ब्रेक हुआ तो 10-15 मिनट एटलीस्ट ये देख लिया या आधा घंटा देख लिया अगर ज़्यादा टाइम है। तो इस तरीके से आपको ऑफिस टाइम के टाइम ना थोड़ा सा आपको टाइम ऐसे निकालना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि जहां जहां टाइम मिले मैं उसको अपने सेव कर लूं और पढ़ लूं उस टाइम पे। इस टाइप की डेडिकेशन चाहिए, तब जाके देखो यूपीएससी होगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी क्योंकि आपके पास टाइम ऑलरेडी कम है, राइट। आफ्टर वर्क का मीनिंग क्या है कि आप शाम को 6 बजे के बाद अराउंड घर आ गए, तब क्या करना है, देखो इस बार भी एटलीस्ट 2 घंटे का आपको एक स्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिनिमम 2 घंटे सुबह और मिनिमम 2 घंटे शाम को, इस टाइप का आपको अपना शेड्यूल बनाना ही पड़ेगा, तब जाकर ही आप अच्छे से विद इन टाइम सारा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। और बाकी चीज़ें क्या करनी है, देखो सैटरडे संडेज जो आपका वीकेंड होता है ना, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो भी खींचने की कोशिश करनी है कि जितना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए सैटरडे संडे को। थोड़ा ऐसा करो कि फ्रेंड्स के साथ उतना ना जाओ वीकेंड पे, थोड़ा पार्टी, या अगर आप इस टाइप के पर्सन हो तो थोड़ा पार्टी वगैरह कम कर दो और सैटरडे संडे पूरा अपना पढ़ाई की तरफ फोकस करो। तो इस वजह से आप क्या कर सकते हो कि जितना एक फुल टाइम एस्पिरेंट पढ़ सकता है उसके नियर अबाउट आप इस तरीके से पहुंच सकते हो। फिर संडे को आप टेस्ट दे दो, रिवीजन कर लो, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर सकते हो। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल्ड प्लान के बारे में। देखो डिटेल्ड प्लान में ना आपको वीकली टारगेट्स बनाने हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है कि मान लो एक दिन आपका कई बार क्या हो गया, कई बार मान लो कि ऑफिस में ज़्यादा काम हो गया तो हो सकता है एक दिन आप 4 घंटे ना पढ़ पाओ। तो आपको वीक के अंदर इंश्योर करना है कि किसी दिन ज़्यादा पढ़ लिया, किसी दिन कम भी पढ़ लिया, बट पूरे हफ्ते के अंदर ओवरऑल नेट जब मैं करूँगा तब मैं अपने वीकली टारगेट को अचीव कर लूँगा, ठीक है जी। अब ज़रा डिस्कस करते हैं प्लान के बारे में। देखो होता क्या है, देखो यूपीएससी में ना 4 सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। ये 4 सब्जेक्ट्स तो देखो मेन कोर है, इसके अलावा भी हैं पर ये 4 आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगेंगे। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको 2 सब्जेक्ट्स उठा लेने हैं। मान लो उठा लिए हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है ना। तो ऐसा कर सकते हो आप कि जो बिफोर वर्क वाला था ना, मैंने बिफोर वर्क जो सुबह 2 घंटे का शेड्यूल था, तो वहां पर आप हिस्ट्री पढ़ लिया करो। आफ्टर वर्क शाम को जो है तो वहां पर ज्योग्राफी कर लिया करो। तो अगर आप इस तरीके से करने की कोशिश करोगे ना कि सुबह एक लेक्चर, सुबह एक सेशन लगा लिया, शाम को एक सेशन लगा लिया, तो नियरली ना 2 से 2.5 महीने के अंदर आपकी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि अगर मैं मान के चलूँ तो मई एंड तक आपका ये हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आप कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। अब मई एंड तक अब आप पहुंच गए हो। अब यहाँ पर ना इस टाइम तक आपका ऑप्शनल डिसाइड हो जाना चाहिए कि आपका ऑप्शनल होगा क्या। और एक बार आपने ऑप्शनल डिसाइड कर लिया ना, तब क्या करना है, ये जो आफ्टर वर्क वाला जो टाइम स्लॉट है वहां पर आप ऑप्शनल पढ़ना शुरू कर दो आफ्टर में, ठीक है। और जो सुबह वाला था बिफोर वर्क, अब हिस्ट्री तो हो गया कंप्लीट, यहां पर आप इकोनॉमी या पॉलिटी में से कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो, ठीक है। अब ये ऑप्शनल तो देखो आपका अराउंड 4 महीने चल सकता है, 5 महीने भी चल सकता है, डिपेंडिंग आप कितना तेजी से पढ़ रहे हो या फिर कितना आपका बड़ा ऑप्शनल है उसके बेसिस पे। तो ऑप्शनल तो आपका कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। ऑन दी अदर हैंड जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप पर्टिकुलर स्लॉट आप लेके ही चल रहे हो। तो इस तरह से आप करो। तो पहले इकोनॉमी मान लो कर लिया, ठीक है ना, अराउंड 1.5 महीना लगा इकोनॉमी को। उसके बाद फिर पॉलिटी स्टार्ट कर दिया, फिर पॉलिटी को भी अराउंड 1.5 मंथ्स लगे। तो कहीं ना कहीं आपका ना अराउंड जुलाई से लेके अगस्त तक आपके ये 4 जो कोर सब्जेक्ट्स में बोल रहा था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, ये अगस्त एंड से पहले पहले तक आपके कंप्लीट हो चुके होंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको करने की बारी है। अब छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं थोड़े, बट उनको जल्दी जल्दी निपटा देंगे। जैसे कि एक हो जाएगा एथिक्स, ठीक है, इंडियन सोसाइटी, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी, राइट, और क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री हो गया। कुछ ऐसे की वीडियोस हो सकती हैं, आपको देखना हो कि ऐसे किस तरीके से लिखा जाता है। इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, ठीक है ना, सोशल जस्टिस हो गया, एज वेल एज डिजास्टर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस हो गया। ये सारी चीजें ना है बिल्कुल छोटी छोटी, एथिक्स को छोड़ के बाकी ज्यादा इतने ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। आप कोशिश करोगे तो एक एक हफ्ते में भी कुछ चीजें निपटाई जा सकती हैं, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी हो गया या फिर गवर्नेंस हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। तो ये ज्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है। तो इस वजह से आप नियरली अराउंड आप सोच सकते हो कि अगर आपने अगस्त एंड सितंबर भी एथिक्स को दे दिया, उसके बाद 3 से 4 महीने के अंदर ये बाकी के जितने भी छोटे मोटे टॉपिक्स हैं ना, जो कि मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे आपके बाय दिसंबर एंड कंप्लीट हो जाएंगे। और आपका जो आफ्टर वर्क वाला मैंने आपको बताया था, वहां पर आपका ऑप्शनल तो चल ही रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शनल अगर एक बार हो गया तो उसको रिवाइज कर लो। तो इस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं कि दिसंबर
एट मैक्स अगर आप थोड़ा सा बीच में ना कई बार कुछ इश्यूज आ जाते हैं, ऑफिस में काम बढ़ जाता है, तो आप जनवरी के एंड तक तो डेफिनेटली इस प्लान के साथ सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। और एक बार जनवरी आ गया फिर आ जाएगा हमारा क्या, इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, ठीक है ना, साथ ही साथ बजट आ जाएगा 1 फरवरी को। तो ये चीज़ें भी आप अकॉर्डिंगली कवर कर लोगे तो हमारा पूरा सिलेबस अराउंड फरवरी 1 वीक तक कंप्लीट हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्लान के साथ। अब क्या करना है, अब देखो फरवरी तक हम पहुंच चुके हैं, फरवरी अगर जब हम पहुंच चुके हैं तो हमारा एग्जाम कब है, या तो मई एंड में या फिर जून स्टार्टिंग में, तो नियरली 3 to 4 मंथ्स बचे हैं प्रीलिम्स के लिए। यहां पर क्या करना है, आपने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर देनी है, ठीक है ना, रिवीजन शुरू कर देनी है, रिवाइज करते रहना है, प्लस क्या करना है, प्लस देने हैं मॉक टेस्ट बहुत सारे, ठीक है, मॉक टेस्ट देने हैं, रिवीजन करनी है। साथ ही साथ एक चीज रह गई थी, दैट इज सी सेट। अब सी सेट को ना हो सकता है कि आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा हो, आप स्ट्रांग हो इसमें, या फिर आप हो सकता है कि थोड़ा वीक हो। अगर आपका देखो स्ट्रांग है तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सी सेट कंप्लीट करने में। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका वीक है तो आप संडेज जो होता है ना, हर संडे को 1 से 2 घंटे आप सी सेट के लगा लिया करो। 1 साल के अंदर आप देखना कितने अच्छे हो जाओगे सी सेट के अंदर। देखो सी सेट का यही है, आप ओवर द टाइम इंप्रूव करते रहो, लंबे टाइम के लिए प्रैक्टिस करते रहो, ओवर द टाइम आपका ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंप्रूव होता रहेगा, राइट। तो ये बात थी प्रीलिम्स की, अकॉर्डिंगली हम प्रीलिम्स तक पहुंच जाएंगे, रिवीजन भी कर लेंगे एंड मॉक टेस्ट भी। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा सिलेबस मल्टीपल टाइम रिवाइज हो जाएगा बिफोर प्रीलिम्स। और जो मेंस के सब्जेक्ट्स थे वो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुका हूं कि भले ही वो एथिक्स हो, एसए हो, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री या फिर गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, वो सारे भी हम एक बार पढ़ चुके हैं। अब आफ्टर प्रीलिम्स हमें उन सभी को रिवाइज करना है एंड साथ में क्या करना है, साथ में हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। तो ये चीजें 3 महीने में हम अच्छे से कर लेंगे ताकि हमारा जो अगले बार का यूपीएससी होगा वो हम एक अच्छे स्कोर के साथ क्लियर कर पाए, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये प्लान अच्छा लगा होगा। देखो ये ना आइडियल प्लान तो नहीं है, क्योंकि हर इंसान के लिए ना प्लान अलग अलग बन सकता है। अब आपकी हो सकता है कुछ की जॉब किसी और टाइम पे होती होगी, कुछ सब्जेक्ट्स कुछ स्ट्रांग होंगे तो उनको शायद कम टाइम लगेगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड कईयों का कोई सब्जेक्ट वीक हो सकता है तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आप अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के हिसाब से इस पर्टिकुलर प्लान में चेंजेस ला सकते हो ताकि आप उस पर्टिकुलर प्लान से सबसे ज़्यादा बेनिफिट कर पाओ, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसी तरह से अपना हार्डवर्क करते रहिएगा। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड गुड लक।